वेलकम टू दिस चैनल। तो ये चैनल की फर्स्ट वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आपको फुल ऑन गाइड करूंगी कि आपको किस तरीके से अपने आंसर्स लिखने हैं। ऑल्दो आई नो कि थर्ड सेम के स्टूडेंट्स और फिफ्थ सेम के स्टूडेंट्स के एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और कोर्सेज के खत्म भी हो चुके हैं फिफ्थ सेम के। बट ये वीडियो जो रहने वाली है वो स्पेशली सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज आई नो कि सेमेस्टर 5 एंड थर्ड के स्टूडेंट्स को आइडिया है कि आंसर कैसे फॉर्म होता है। हालाँकि गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट सेमेस्टर 6 तक आते-आते भी। लेकिन आपको सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स को कि कैसे आप अपना आंसर लिख सकते हैं, बिकॉज़ आई नो कि मैंने जैसे बताया कि स्टूडेंट्स सेमेस्टर 6 तक आते-आते भी गलती करते हैं, जो आप सेमेस्टर 1 से ही सीख जाएँ और वो गलती ना करें। ठीक है? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ वो सभी तरीके, ट्रिक्स, टिप्स देने वाली हूँ, जिनसे आप अपने आंसर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और उन चीज़ों को बस ध्यान में रखना आप कि बिल्कुल भी गलती ना करें। क्योंकि सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स जो हैं उनके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं जस्ट। तो कोई भी मिस्टेक या डिलेमा में मत रहना, कैसे लिखना है आंसर, कैसे नहीं लिखना। बिकॉज़ आप अपने दिमाग में ये चीज़ बाँध लो कि जब हम कॉलेज स्कूल से कॉलेज आते हैं ना, तो सब कुछ बदल जाता है। जब मैं सेमेस्टर 1 में थी तो मुझे पता है कि मुझे समझ नहीं आता था कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना, मतलब बहुत कन्फ्यूज़न रहती थी। बट मैंने जो एक्सपीरियंस से सीखा, मैंने जो समझा, वो मैं आपके सामने बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बस ये बात सेमेस्टर 1 से सीख लेना, और जो कोई भी हर कोई गलती करता है, बस ये वीडियो से आप वो गलतियाँ तो बिल्कुल भी मत करना। सेमेस्टर 1 के जब आप स्टूडेंट्स हो, तो आप पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हो कॉलेज का। आई रिमेंबर कि जब मेरा सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम था और फर्स्ट पेपर था, तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, नर्वस थी। मतलब क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम सेंटर जाओ, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एग्ज़ाम सेंटर टाइम से पहुँचो, ठीक है? टाइम से पहुँचो, टाइम से क्लास में बैठो, सो दैट आपका जो प्रेशर है ना, वो खुद कम हो जाएगा, ओके? पहली टिप तो ये बात ध्यान रखो, मैं बाकी टिप्स तो आपको दे ही दूँगी, बट प्लीज़ कीप इन माइंड कि आप जो है वो सेंटर टाइम से पहुँचे, समय से पहले पहुँचे और क्लास में बैठ जाएँ और रिलैक्स हो जाए, अपने माइंड को रिलैक्स हो जाए। बिकॉज़ आप सब बहुत जल्दबाज़ी में होते हैं, तो जल्दबाज़ी में सारे काम गलत होते हैं। उसके बाद सेकंड जो मैं आपको एक और चीज़ थोड़ी एडिशनल यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, वो ये है टाइम से आप पहुँचो। उसके बाद आपको आंसर शीट्स दी दी जाती हैं। उसमें आंसर शीट्स लिखो। स्पेशली वीडियो जो है वो ड्यू, एसओएल और रेगुलर सबके स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो आपको जब आंसर शीट दी जाती है ना, तो आंसर शीट में ऊपर आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है। स्पेशली जो ड्यू, एसओएल के स्टूडेंट्स हैं, आपको अपना एसओएल रोल नंबर नहीं लिखना, आपको अपना एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर लिखना है, जो आपको एडमिट कार्ड में गिवन होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपनी सही से लिखें, शांति से लिखें और टाइम लेके लिख लें। इसलिए मैं कह रही हूँ कि टाइम से पहुँचेगा, सो दैट आपका माइंड रिलैक्स रहे और रिलैक्स होकर आप पेपर दे सकें। उसके बाद आपको अपना जो एडमिट कार्ड होगा, आ चुका है, आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? तो आपके एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो एक कोड है वो दिया हुआ होता है, वहाँ उस चीज़ को लिख लीजिए। उसके बाद आपको जो पेपर कोर्स लिखना होता है, कोर्स का नाम, तो आप अपना कोर्स का नाम लिखिए पूरा, ठीक है? अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के, तो आपका पहला पेपर मान लीजिए डीएससी का होता है, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, तो आपको कोर्स में वो नहीं लिखना, आपको कोर्स में अपना बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एनईपी लिखना है कंप्लीट, एंड देन जो पेपर लिखा होगा, नेम ऑफ द पेपर, तो उसमें आपको अपना पेपर का लिखना है। बिकॉज़ जो स्टूडेंट्स हैं, वो मैं कह रही हूँ ना कि 6 सेम तक आते-आते भी उनको वो डिटेल्स फिल नहीं कर पाते वो ठीक से। और प्लीज़ अगर आप अपनी डिटेल्स ही फिल नहीं करोगे ना सही से, तो आप कितना भी बढ़िया एग्ज़ाम दे लो, कुछ नहीं होने वाला उस चीज़ का। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो फ्रंट पेज पे आप जो डिटेल्स भरें वो सही हों, बढ़िया हों और रिलैक्स होके लिखें, थोड़ा टाइम लें, लेकिन सही लिखें और रीचेक ज़रूर करें उसको। उसके बाद आपको आपका सीरियल नंबर दिया हुआ होगा, ठीक है? अब आप बोलोगे सीरियल नंबर क्या दीदी? तो सीरियल नंबर जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, तब लिखना होता है। आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, तो वो आपको टीचर खुद बता देंगे कि सीरियल नंबर लिख लो, और कुछ टीचर्स नहीं भी बताते। तो मैं बता रही हूँ ना, उस चीज़ को ध्यान रखो कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर, नहीं तो क्वेश्चन पेपर का जो फ्रंट पेज होगा ना, उसमें पेपर के नेम और डिटेल्स वगैरह दी होती हैं, उसमें सीरियल नंबर लिखा होता है, उस नंबर को आप लिख लीजिए, ठीक है? तो लिखना बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपल्सरी है, ठीक है? आप अगर उसको नहीं लिखोगे तो आपका पेपर का कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं, आप फिर भूल जाओ अपना रिजल्ट भी उस पेपर का, ठीक है? उसके बाद आपको डेट लिखनी होती है, वो तो लिख ही लोगे, और उसके बाद जो नीचे एडिशनल जो पेपर्स लिए गए होते हैं, अगर आपने एडिशनल कोई शीट लिखी है, शीट ली है, ठीक है? कॉपी एटलीस्ट सही होती है, मोटी होती है, बट अगर आपको एडिशनल शीट लेनी पड़ रही है, तो आपने एक शीट ली तो +1 लिख दीजिए बस।
वो लिखनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और एक और चीज़ कि जब आप शीट लोगे एडिशनल, तो उसमें आपको जब टीचर आपको एक और शीट देंगे, उसमें आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है और अपनी आगे साइन करना होता है। अगर आप 2 शीट ले रहे हो, मतलब एक स्टूडेंट है और वो 2 शीट्स ले रहा है, तो उसको उसी नाम के आगे, मतलब जो उसने पहले लिया था, उसी के आगे एक और कॉलम होता है, उसमें उसको साइन करने होते हैं और ये करने ज़रूरी हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 2 शीट्स ली हैं, ठीक है? तो जो फ्रंट पेज होगा, जो आपने कॉपी शुरू में आपको मिली थी, उसमें 1 आपने ऑलरेडी कर रखा, प्लस 1 इक्वल टू 2 कर दो, ठीक है? ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने नहीं करेंगे तो वो शीट आपकी काउंट नहीं होती। इट डज़न्ट मैटर कि आपने कितना लिखा है, नहीं लिखा। तो ये तो मैंने थोड़ी-सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी, स्पेशली फॉर द ड्यू सोल स्टूडेंट्स, बिकॉज़ कोई नहीं होता बताने के लिए, कोई नहीं समझाने वाला होता और क्या नहीं करना। एंड लिटरली दे डोंट इवन हैव एन आइडिया कि कैसे लिखना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता, बस जा रहे हैं। समझ रहे हो? तो मैं बता रही हूँ ना, मेरी बात सुनो, जो मैंने बताया है टाइम से पहुँचो सेंटर पे, अपना सेंटर सही से देखो और उसके बाद टाइम से पहुँच के अपनी जो भी आपको कॉपी मिलेगी उसका फ्रंट पेज बहुत-बहुत ध्यान से लिखो। जो नेम ऑफ द कोर्स है, तो कोर्स के अंदर अपना कोर्स लिखो। नेम ऑफ द पेपर है, तो पेपर जो जो जिस दिन जो पेपर होगा उस पेपर का नाम लिखो और सीरियल नंबर ज़रूर लिखो और एग्ज़ामिनेशन जो आपको रोल नंबर दिया होगा वो लिखो। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया इस वीडियो में, लग जाएगा, बट देख लेना यार, अच्छे से समझ लेना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर काम की चीज़ को टाइम दे रहे हो ना, तो वो बहुत अच्छी बात है, फालतू चीज़ों की अपेक्षा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली टिप है, वो है रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन बिफोर स्टार्टिंग द एग्ज़ाम। अब आप देखते होंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो आपको क्वेश्चन पेपर मिला और क्वेश्चन पेपर मिला और उस मैंने जैसे बताया कि क्वेश्चन पेपर का फ्रंट पेज में ना सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई होती हैं, ठीक है? कि ये पेपर है, ये पेपर का नाम है या जो भी है, कोड भी दे रखा होता है, सीरियल नंबर भी दे रखा होता है, ठीक है? तो वो ये सारी चीज़ें दी होती है और मार्क्स दे रखा होता है कि कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके जो डीएससी के जो सब्जेक्ट्स हैं, आई होप सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स अब तक ये डीएससी जान चुके होंगे। डीएससी, जीई, सैक, वैक, ये सारी जानकारी आपको होगी, मैं ये मान के चलती हूँ। तो जो आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक वाले पेपर हैं, उनके एग्ज़ाम आपके 90 मार्क्स के आएँगे, ठीक है? अब 90 मार्क्स का है, तो और 10 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, 10 क्वेश्चन में से आपने 5 करने होते हैं, ठीक है? आप ये मान के चलो कि कोई भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, तो उसका लास्ट वाला क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट का दिया हुआ होता है, जिसमें आपको 4 या 5, 4 दिए होते हैं वैसे, अ ऑप्शन दे रखे होते हैं, उसमें से 2 पे आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है। तो पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल जीई होता है, जीई में कई बार आपको जो है ना, होता तो वो भी 90 मार्क्स का है, बट वो आपको 5 क्वेश्चन नहीं करने होते, वो आपको 4 क्वेश्चन भी कभी-कभी करने होते हैं। तो पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि 90 मार्क्स देखे बस, उन्होंने इतना देखा, स्टार्ट कर दिया। अरे भाई इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो, कितने क्वेश्चन करने, कितने नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, तो एक स्टूडेंट ए है, उसने जो है वो एकदम से पेपर स्टार्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे तो पता है 5 करने हैं क्वेश्चन, और उसने शॉर्ट मतलब ज़्यादा लंबे नहीं, तो कर दिए, 18 मार्क्स के हिसाब से उसने कर दिया। बट क्वेश्चन तो भाई 4 करने थे, तो मतलब आपको एक क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा और लिखना चाहिए था, जो आप नहीं लिख पाए। और उसके 5वां क्वेश्चन करने का, 4 अगर करने हैं, इंस्ट्रक्शन में दिया है, तो 5वां क्वेश्चन का करने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है? और वो आपका काउंट होगा भी नहीं, लास्ट वाला क्वेश्चन। अगर आप 5 क्वेश्चन कर देते हो, 4 करने थे, तो 5वां आपने भले ही सही किया हो, वो काउंट नहीं होता लास्ट वाला। ये बात अपने दिमाग में रख लो, इस डिलेमा से बाहर निकल जाओ कि किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, 5 कर दोगे, 6 कर दोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएँगे। कोई इतना मतलब दयालु नहीं है कि तुम्हें एक्स्ट्रा दे देगा। तो इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़ो। 90 मार्क्स का है पेपर, 5 क्वेश्चन करने हैं, तो 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से लिखो। और इसी तरीके से अगर 4 है तो उसके हिसाब से लिखो, 4 क्वेश्चन करने हैं, तो जितना तुम 18 में लिखना चाह रहे थे, उससे थोड़ा-सा 1 आध पेज या डेढ़ पेज या 2 पेज एक्स्ट्रा लिख दो। Read all the questions within 2 minutes and choose which question you know properly and eliminate those you don't. अब कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये होता है ना कि क्वेश्चन पेपर मिला, चलो इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ ली, पेपर मिलते ही स्टार्ट कर देते हैं। भाई 2 मिनट लो, गहरी सांस लो और पेपर ना एक बार मतलब जल्दी-जल्दी से, बस इतना भी टाइम नहीं लेना तुमने ज़्यादा, 2 मिनट लो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, 10 क्वेश्चन ही है तो है, पढ़ लो बस, रीड कर लो और हल्का सा टिक मार लो कि तुमने ये डिसाइड कर लिया, तुमने ये करना है। फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन थे, तुम्हें 3 तो समझ आ गए कि तुमने अच्छे-अच्छे से 3 तो आते ही आते हैं, है ना? मतलब समझ लो कि ये तो मैंने करे ही रखे हैं, ठीक है? कर तो रखे ही होंगे ना, 10 में से तो कुछ ना तो कुछ तो पढ़ा ही होगा, तो 3 तो तुम सोच ही लो कि मैंने कर ही रखे। 2 समझ नहीं आ रहे तो 2 की टेंशन नहीं लेनी, 2 को समझ नहीं आ रहा तो अभी टेंशन नहीं लेनी। अब बस ये समझ लो कि मेरे को ये 3 तो बहुत अच्छे से आते हैं, तो मैंने पहले इन पे फ़ोकस करना है। चलो 2 नहीं आते अभी बाद में देखेंगे, कन्फ्यूज़न हो रही है। ऐसा लगता है कभी-कभी कि बाकी है 2 तो समझ नहीं आ रहे कि थोड़ा इसमें से आता है, थोड़ा उसमें से आता है। ऐसा भी होता है। तो उसे छोड़ दो, 3 जो अच्छा आते हैं ना उस पे फ़ोकस करो, ठीक है? उसको बहुत अच्छे से लिखो। अब
ठीक है? और नंबरिंग बहुत अच्छे से करो क्वेश्चन की, और जब आप मार्जिन क्रिएट करते हो स्केल से, तो इतनी बेवकूफ़ी नहीं दिखानी कि दोनों साइड कर दो और बीच में थोड़ा-सा स्पेस बचे तो उसमें लिख लो, ठीक है? तो अच्छे से करो, मतलब सही करो, और पेजों के पीछे मत भागो। आगे मैं बताऊँगी भी ये चीज़ कि अच्छे से पेपर करो, किस तरीके से करो, एलिमिनेट कर लो। मतलब जब आप पढ़ोगे ना 2 मिनट में, तो ये सोच लो ये 3 तो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, और कुछ-कुछ क्वेश्चन तो भई करने ही नहीं है। फिर उनको साइड कर लो कि जो आपको थोड़े बहुत आते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी है उनके बारे में, तो वो कर लोगे आप। तो 3 तो बहुत अच्छे से करो। मैं आपको पहले सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट बहुत अच्छे से बताना चाहती हूँ कि जब आपको 5 क्वेश्चन करने हो ना, तो 3 तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत-बहुत अपनी फ़ोकस लगा लो। बट फ़ोकस का मतलब ये नहीं है कि आपको 3 घंटे का पेपर है, तो इट मीन्स आप सवा 2 घंटे तो उसी में ही लगे रहो। सवा 2 ढाई ऐसे घंटे तक इसमें नहीं लगे रहो, ठीक है? मतलब अच्छे से करो, फ़ोकस से करो, और अच्छे पॉइंट्स बना के लिखो, अच्छा आंसर प्रिपेयर करो। पहले 3 बड़े अच्छे लिखो, ठीक है? टिप है, ऑलवेज राइट आंसर इन पॉइंट्स नॉट इन पैराग्राफ। अब पहले क्या होता था ना, स्कूल में थे तो हम ना क्या करते थे, पैराग्राफ्स में आंसर लिख देते थे। बट जो कॉलेज में आते हो ना, तो सब कुछ चेंज हो जाता है। एग्जामिनर आपके पूरे के पूरे आंसर रीड नहीं करने बैठा, और किसी के पास इतना टाइम नहीं है। इसलिए मेक श्योर कि आप अपना, अगर आप आंसर लिख रहे हो ना, तो वो पॉइंट्स में हो, ठीक है? नंबरिंग कर लो, ठीक है? तो नंबरिंग तो वो एग्जामिनर की नज़र में एकदम से पड़ जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि नज़र में पड़ जाएगा कि आप इस पॉइंट में ये हेडिंग डाल रहे हो। अब फॉर एग्जांपल, अब आपका सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है लिबरलिज्म का, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। तो आप जब लिखोगे ना, अगर मान लो उसके फीचर्स बता रहे हो लिबरलिज्म के, तो लिबरलिज्म के फीचर जो है वो एक-एक पॉइंट में लिखो। पॉइंट नंबर 1 और डालो, उसके बाद जो है जैसे इंडिविजुअलिज्म डाल दिया, ठीक है? उसको अंडरलाइन कर दो और उसको थोड़ा-सा लिख दो, 2-3 लाइन, ये जितना भी आपने लिखना है उतना लिख दो। उसके बाद सेकंड पॉइंट डालो और उसको फिर बताओ, लाइक लिबर्टी, ठीक है? इस टाइप से आप बता सकते हो, या लेज़र स्टेट, इस टाइप से आप उसको एक्सप्लेन करो। तो पॉइंटर्स में आंसर बनाने की कोशिश करो, प्रिपेयर करो कि पॉइंट्स में आंसर ही लिखे हों। क्योंकि पैराग्राफ, इतने लंबे चौड़े पैराग्राफ पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं होता। एग्जामिनर जब उन पॉइंटर्स को देखेगा ना, तो वो समझ जाएगा कि इस बच्चे ने पढ़ा है, उस बच्चे को जानकारी है उस पर्टिकुलर टॉपिक की, उसे पता है लिबरलिज्म क्या होता है, लिबरलिज्म में क्या पॉइंट्स होते हैं, उसके क्या फीचर हैं, वो जानता है। एक बहुत-बहुत बड़ा डिलेमा, जब आप आते हो कॉलेज में, तो आपको कहा जाता है भई कॉलेज में तो लिखे जाते हैं पेजेस। पेजेस, पेजेस, पेजेस लिखो, और मुझे समझ नहीं आता कि सेमेस्टर 5 में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और वो, मतलब मुझे ये बात क्लियर नहीं हो पाती, वो अभी भी ये सोच रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस उन्होंने ले लिया है कि पेजेस पे पेजेस, पेजेस पे पेजेस, पेजेस पे पेजेस, क्या करोगे इन पेजेस का? वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? पेजेस मैटर करता है, बट क्वालिटी भी मैटर करता है कि आप अपने आंसर में क्या लिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक, जैसे मैंने बताया कि आपकी शीट हॉरिजॉन्टल होती है, तो दोनों साइड आपने मार्जिन क्रिएट कर लिया, बीच में थोड़ा-सा स्पेस बचा और उसमें भी आप गैप दे-दे के लिख रहे हो। तो अपनी सही राइटिंग लिखो, मैं नहीं कह रही बिल्कुल छोटा-छोटा लिखो, बिल्कुल बहुत बड़ा-बड़ा लिखो, पर एक सही स्पेस बनाओ कि एटलीस्ट कोई पढ़ ले, बस। पेज आपको देने से तो कोई मना नहीं कर रहा, बट पेज वेस्ट क्यों कर रहे हो? और एग्जाम भी स्टूपिड तो है नहीं कि वो समझे ना कि इस बच्चे ने तो इसलिए लिखा है क्योंकि पेजेस काउंट होते हैं, वो अभी भी इस पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहा है। तो ये चीज़ आप ना करो। मैं अपनी एक बड़ी बहन समझ के इस चीज़ को समझ लो कि जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, मैं नहीं बता सकती कि कोई आपको वो बताएगा या नहीं बताएगा, बट जो मैं बता रही हूँ ना, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, और आप इस चीज़ को अपने दिमाग में रख लो। और जितने भी ख्वाब हैं कि भैया पेजेस लिख देंगे, मैं तो कहानियाँ लिख दूँगी या गाने लिख दूँगी, इस चीज़ से बाहर आ जाओ। या कभी-कभी तो ये भी बोल दिया जाता है कि एग्जामिनर इतना कहाँ पढ़ते हैं, वो तो सिर्फ पेजेस देखते हैं। एक आंसर के इतने पेजेस है तो मार्क्स दे देते हैं, ऐसा नहीं होता। और गाने लिख देते हैं, कहानियाँ लिख देते हैं, पता नहीं कौन-कौन सी चीज़ें लिख देते हैं, तो प्लीज़ डोंट डू दिस। क्यों अपना मज़ाक बनवा रहे हो? अरे भई आंसर नहीं आता ना, तो आंसर थोड़ा शॉर्ट कर दो। थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी, कुछ ना कुछ तो पढ़ा लिखा होगा ना पूरे सेमेस्टर 5-6 महीने। कुछ ना कुछ तो जानकारी होगी उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। 10 में से 5 भी क्वेश्चन नहीं कर सकते तो क्या कर रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो आंसर की क्वालिटी भी मैटर करती है पेजेस के साथ। 5th पॉइंट है आंसर स्ट्रक्चर। आपने इसी आंसर स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, और बता रही हूँ मैं, ये आंसर स्ट्रक्चर आपको हर में टॉपिक में मदद आएगा। चाहे वो ऑनर्स के स्टूडेंट है, चाहे वो प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं। इवन आपका एक सेक का पेपर भी होगा, जैसे कम्युनिकेशन वगैरह है ना? तो फाइनेंस है, तो आप कुछ भी लिखते हैं ना, कोई भी पेपर आप कॉलेज में आते हो ना, तो ये स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना होता है। हम ये स्कूल में नहीं करते थे। हम ये स्कूल में क्वेश्चन आता था तो हम डायरेक्ट उसके पॉइंट्स लिख देते थे या पैराग्राफ लिख देते थे, आंसर खत्म। बट कॉलेज में नहीं होता ये चीज़ें। कॉलेज में आपने आंसर लिखना पड़ता है किस तरीके से। अब फॉर एग्जाम्पल, है ना? तो 3 पॉइंट्स तो या 3 पार्ट्स तो आप मान ही लो आपने क्या लिखना है। एक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, मार्क्सिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, लिबरलिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, या आपको अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी पे कोई क्वेश्चन आ गया, या आप कुछ भी कोलोनियलिज्म में नेशनलिज्म इन इंडिया है आपका, या वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है आपका, तो आपने जब आंसर लिखना है ना, तो उसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं? अब आपको समझ नहीं आएगा इंट्रोडक्शन में मैं क्या लिखूँ? तो इंट्रोडक्शन में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ लिख दो, है ना? कुछ ऐसी चीज़ लिखो जो उस टॉपिक से, जो आंसर में पूछी गई है, उससे थोड़ा रिलेटेड हो। लाइक लिबरलिज्म से आया, तो लिबरलिज्म थोड़ा बहुत आप एक्सप्लेन कर दो, लिबरलिज्म क्या है? लिबरलिज्म के क्या फंडामेंटल्स है, थोड़े बहुत पॉइंट्स में बता दो, उसके कौन सपोर्टर्स हैं। इसकी स्टार्टिंग थोड़ी बहुत बता सकते हो, नहीं इतनी ज़्यादा भी नहीं लिखनी, 1 पेज इनफ है, मोर देन इनफ है, मुझे ऐसा लगता है 1 पेज आप लिखोगे ना कंप्लीट, तो इनफ है इंट्रोडक्शन के लिए। सेकंड पॉइंट इज़ मेन कंटेंट। तो मेन कंटेंट में आपका वो आंसर के सारे पॉइंट्स आ जाते हैं जो आपसे पूछे गए हैं आंसर में, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपके क्वेश्चन में दिया होगा 2 पार्ट्स में वो क्वेश्चन है,
ठीक है, होते हैं क्वेश्चन 2 पार्ट्स में होते हैं, डिवाइडेड होते हैं कि आप ये तो फीचर भी बताओ और उसका इम्पैक्ट भी बताओ, है ना? फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है या ये आ सकता है कि लिबरलिज्म क्या है और लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म में क्या डिफरेंसेस हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन लिख दिया, चलो उन्हें आंसर स्ट्रक्चर पता था, इंट्रोडक्शन लिख दिया और उन्होंने पूरा आंसर लिख दिया, लिबरलिज्म क्या है, लिबरलिज्म का उदय क्या हुआ, लिबरलिज्म के फीचर्स क्या हैं, लिबरलिज्म का फिर कंक्लूजन भी लिख दिया। तो वो तो आधा आंसर हुआ ना। तो यहाँ तो क्यों? क्योंकि आपको उदय कैसे हुआ तो वो पूछा ही नहीं, टू द पॉइंट आंसर लिखो यार। इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद सेकंड पॉइंट में बता दिया लिबरलिज्म है क्या। फिर 1 से 1.5 पेज या 2 पेज जो है वो आपने बता दिया कि फीचर्स क्या है। फीचर्स भी आपको पॉइंटर्स में लिखने हैं, ठीक है? पॉइंटर्स में। आज आप जो अपना सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करोगे ना, तो उसके अंदर आप थोड़े डिफरेंसेस बता दोगे 2 पेजेस के अंदर, फिर कंक्लूजन लिख दोगे। कंक्लूजन क्या होता है? मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन, मतलब उस टॉपिक का जो भी आपसे पूछा गया ना, वो उसमें क्या है? क्या बताना आप चाहोगे इस आंसर के अंदर? क्या कंटेंट है? कंप्लीट क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो इसके अंदर। पर वही है, कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे पेजेस नहीं भर देने, रामायण नहीं लिख देने कि मुझे तो बहुत आता था इसके बारे में। अरे छाँटो ना, बहुत पढ़ के आए हो किसी टॉपिक के बारे में, छाँटो कि उस आंसर में क्या पूछा है वो डालो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के कोई मार्क्स नहीं मिल रहे हैं आपको, या आप नहीं सोचे कि 18 मार्क्स का क्वेश्चन तो मैं इतना लिख के आऊँ तो एग्जामिनर मुझे 20-22 मार्क्स दे देगा। पहली बात तो कॉलेज में आके इस डिलेमा में मत रहो कि मेरा बहुत अच्छा आंसर भी होगा ना तो मुझे 18 के 18 मार्क्स मिल जाएँगे, क्योंकि किसी को नहीं मिलते। हाईएस्ट 15 या 14-15 होते हैं। और वो भी आपको टॉप नॉच आंसर जब लिखोगे ना तब वो मिलेंगे। तो इस डिलेमा में तो मत ही रहो कि आपको बहुत ज़्यादा आप लिखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे। उतना लिखो जितना पूछा गया है। क्योंकि दूसरे टॉ आप तो पूरा इसी में लिखने लग गए तो दूसरे टॉपिक को या दूसरे पॉइंट को तो आपने टाइम ही नहीं दिया। टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। लास्ट आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे? कंक्लूजन के मतलब होता है एक निष्कर्ष, ठीक है? निष्कर्ष किसे कहते हैं? कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसको मैंने इतना सब कुछ पढ़ लिया, समझ लिया क्या है, क्या नहीं है, फीचर वगैरह सब, और एट द एंड मैंने लिख दिया कि इस टॉपिक को पढ़ के हमें ये समझ आता है, या ऑल ओवर ये टॉपिक इस बारे में है और इस टॉपिक के ये फीचर है। और क्या आपने समझा, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, मतलब 5 टू 6 लाइन्स या लगभग आप 7-8 लाइन्स लिख सकते हो, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कंक्लूजन में आपने देने हैं। तो ये स्ट्रक्चर फ़ॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने आंसर किस फॉर्म में लिखना है, और हर आंसर इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर आपने शॉर्ट नोट भी लिखना है ना, फॉर एग्जांपल आता है शॉर्ट नोट लिखो, तो शॉर्ट नोट भी आपको इसी स्ट्रक्चर में लिखना है। हालाँकि आप थोड़ा बहुत पेजेस तो उसमें कम ही लिखोगे, क्योंकि 2 शॉर्ट नोट लिखने होते हैं, तो एक पेज में थोड़े कम जो है वो आप लिखोगे शॉर्ट नोट के आंसर के अंदर, बट फॉर्म या स्ट्रक्चर यही रहेगा आंसर का। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, जिसका नाम है क्रिटिकल एनालिसिस। आंसर में आप ना ये चीज़ प्रिपेयर करके चलो, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स, स्पेशली आप लोगों को कह रही हूँ, कुछ भी टॉपिक पढ़ो, थियरीज़ पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स या इंग्लिश के ऑनर्स के भी स्टूडेंट्स होंगे, देख रहे होंगे वीडियो, या जो भी देख रहा हो प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हो, तो आपको क्रिटिकल एनालिसिस प्रिपेयर करके चलना है। अगर आप लिबरलिज्म भी पढ़ रहे हो ना, तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ना है। अब क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है? आलोचनात्मक मूल्यांकन, आलोचना करनी है आपको। अब वैसे भी आलोचना तो कर ही देते हो ना किसी न किसी की, तो आलोचनात्मक मूल्यांकन की जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसमें आप अगर किसी टॉपिक का आलोचनात्मक मूल्यांकन आ गया तो आपको घबराना नहीं है। या आ जाता है समालोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकल एनालिसिस को आप हिंदी में अलग-अलग नामों से भी बोल देते हैं। तो ना आपको मुझे ध्यान रखनी है कि क्रिटिकल एनालिसिस मतलब क्रिटिसिज्म पूछा है। जैसे लिबरलिज्म का क्वेश्चन आ गया तो लिबरलिज्म की क्या चुनौतियाँ हैं? लिबरलिज्म को क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग? या क्या इसकी ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है? तो वो आपने आंसर में देना है, और जब आप ये आंसर के अंदर भले ही आप 3 पॉइंट्स बताओ, क्रिटिकल एनालिसिस के 3 पॉइंट बताओ, बट आपके आंसर में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोगे ना तो बहुत-बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, और पूछा हो तो देना ही है। अगर आंसर क्वेश्चन में पूछा ही है कि क्रिटिकल एनालिसिस का बताओ, तो आपने उसको देना ही देना है। डाल सकते हो, इतना कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना, 2-3 पॉइंट डाल दो अपने आंसर के अंदर। ये मैं एडिशनल पॉइंट्स बता रही हूँ जिनसे आप अपने आंसर को बहुत अच्छा बना सकते हो। और एक और पॉइंट है जो मैं थोड़ा डाल नहीं पाई इसके अंदर, मैंने लिखा नहीं, और वो है ग्राफ्स या चार्ट्स। पर फिर वही चीज़ कहूँगी, इतनी बेवकूफ़ी मत दिखाना कि आप एक-एक पेजेज़ पे चार्ट्स बना रहे हो, एक-एक पेजेज़ पे डायग्राम्स बना रहे हो, नहीं। फ्लो चार्ट का मतलब, चार्ट्स इन द सेंस फ्लो चार्ट, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई टॉपिक है तो उसको आप पूरा एक्सप्लेन भले ही नहीं करवाएँ, ठीक है ना? लॉन्ग आंसर में, तो आप साइड में थोड़ा-सा एक चार्ट्स बना दो, ठीक है? लाइक लिबरलिज्म अगर आप क्वेश्चन आ गया, तो लिबरलिज्म के की फीचर आपने 5-6 लिख दिए थे ऑलरेडी, एक्सप्लेन भी कर दिए। बट आपको लगता है तो और भी, है ना? है और भी, तो आप उसको साइड में एक छोटा-सा डायग्राम बना सकते हो, छोटा भी ज़्यादा भी नहीं, 7-8 लाइनों में बना दो, पूरा पेज बर्बाद मत करो। फिर ये बहुत रॉ बात बता रही हूँ मैं, और मुझे नहीं लगता इतनी रॉ बात किसी भी वीडियो में आपको मिलेगी। तो प्लीज़ कीप ऑल द पॉइंट्स इन योर माइंड बिफोर स्टार्टिंग योर एग्ज़ाम्स। ये कोई नहीं बताएगा यार, कोई नहीं बताएगा। 7 पॉइंट है, राइट 7 टू 8 पेजेस फॉर 18 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि 7 से 8 पेजेस आपने लिखने हैं अगर आपको 18 मार्क्स का क्वेश्चन करना है, मतलब वही 90 मार्क्स का पेपर है, तो आपने 5 क्वेश्चन अगर करने हैं तो 7 से 8 पेजेस लिखो, ठीक है? वही एक चीज़ मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँगी आपको, जैसे मैंने बोला 5 क्वेश्चन करने हैं, अब 5 क्वेश्चन करने हैं तो आप बोलोगे यार इतना टाइम भी नहीं मिलता कि कितना कितना कैसे लिख लें, है ना? तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि 3 क्वेश्चन तो आप अच्छे से 7 से 8 लिखो यार, 7 पेजेस में कुछ नहीं हो रहा, 7 से 8 पेजेस आप लिखो। एडिशनली फिर आपको सेकंड 2 क्वेश्चन बचे, उसमें आपको ठीक है इतना टाइम नहीं मिला मान लो, तो आप उसमें 4 से 5 पेजेस 4-4 पे 5 पेज में खत्म कर लो, ठीक है? पर मैं बता रही हूँ कि शुरू के 3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट पूरी कोशिश करो, पूरी कोशिश कि आप बहुत-बहुत अच्छा लिखो, और पहले क्वेश्चन आपने वही करना है जो आपको बहुत अच्छे से आता है। ऐसा नहीं कि सीरियल वाइज़ ही करना है, सीरियल वाइज़ मैटर करता है, बट ये भी तो सोचो कि जो आपने आंसर लिखे हैं ना शुरू में, शुरू वाले जो 3 होंगे, तो वो बहुत अच्छे से आपने पेपर में से ऐसे सेलेक्ट करके लिखे हैं जो आपको बहुत अच्छे आते हो, बहुत अच्छे से आते हो। और बाकी के 2 क्वेश्चन की इतनी चिंता नहीं करनी। 3 बहुत अच्छे से करो, फिर एंड में देखो टाइम कम है, तो उनको शॉर्ट में निपटा दो, तो एग्ज़ामिनर भी वही समझेगा कि हाँ, इसे आता तो था, बट वही है एंड में टाइम नहीं मिला। इसने शुरू के तो बहुत अच्छे करे, नॉलेज तो रखता है बंदा, जानकारी तो है इसे टॉपिक की, पेपर की।
ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान में रखो और पहले ही टाइम मैनेजमेंट करके चलो अपने आंसर के लिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 5 क्वेश्चन करने हैं और 9:30 बजे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, तो मतलब 35 मिनट इनफ है कि अगर आपने एक आंसर कंप्लीट करना है, अगर आप टाइम से अपना आंसर कंप्लीट करना चाहते हो, अपना पेपर कंप्लीट करना चाहते हो, तो 35 या ज़्यादा से ज़्यादा 40 रख लो, बट उससे ज़्यादा मत रखो, ठीक है? उसके बाद भी आपको देखोगे कि 3 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लोगे, लेकिन लास्ट वाले 2 क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो इतने 7-8 पेजेज़ है, तो उसको 4 से 5 पेजेज़ के अंदर निपटा दो। लेकिन फॉर्मेट वही रखना, पैराग्राफ्स में मत लिख देना, पॉइंट्स में लिखना, इंट्रोडक्शन लिखना, मेन कंटेंट उसका लिखना और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर देना, ठीक है? एंड 8 पॉइंट आता है अंडर एंड 8 पॉइंट है अंडरलाइन इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड हेडिंग्स इन आंसर। जब भी आप आंसर लिखते हो ना, तो आंसर में जैसे आपने 2 ही पेन यूज़ करने हैं और कुछ मत कर देना यार, ब्लू और ब्लैक बॉल पेन लेके जाओ, जिसमें आपकी अच्छी सी हैंडराइटिंग जो है वो आती हो, जेल मत लेके जाना बेकार में, जो है वो ब्लैक और ब्लू पेन लेके जाना और वहाँ पे आंस और ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो जो है वो बेसिकली ब्लैक पेन का इतना यूज़ नहीं कर पाते। अगर हो सके तो ठीक है, हेडिंग्स जब आप आंसर के अंदर लिखते हो, तो उसको हेडिंग्स जो है वो ब्लैक से लिख सकते हो एंड देन आंसर ब्लू से। क्वेश्चन मत लिखना यार, इतनी बेवकूफ़ी मत दिखाना, क्वेश्चन प्लीज़ मत लिखना क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है? आंसर नंबर अच्छे से डालना बस, ठीक है? आंसर नंबर अच्छे से डालना और कर लो ना, तो मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि जब आप आंसर अपना पेपर लिख रहे हो ना, तो आप ये मान के चलो कि 10 मिनट के लास्ट के मैंने अपने लिए रखने हैं। ये 5-7 मिनट तो मुझे अपने लिए लिखने हैं, उसमें आप फटाफट पेपर अपना गो थ्रू करो, चेक करो, अच्छे से चेक करो कि मैंने कोई क्वेश्चन नंबरिंग सही से डाली है, 5 के 5 बोले थे क्वेश्चन करने के लिए बोले थे, मैंने करे हैं कि नहीं? और जो एक ब्लैक पेन उठाओ, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हो, तो बहुत सारे थिंकर्स के नाम होते हैं। है ना? बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स के नाम होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स होती है। तो वो आप बुक्स जो है उसको अंडरलाइन कर दो ताकि एग्ज़ामिनर की सीधी नज़र वही पॉइंट्स पे पड़े। वही चीज़ है कि कोई पढ़ता नहीं है पूरे लंबे-लंबे आंसर, पर आप किस तरीके से अपने आंसर को प्रेज़ेंट कर रही हो कि सामने वाले इंसान को ये दिखे। अब बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो लिखते हैं अपने आंसर को और पॉइंट्स भी ऐड कर देते हैं। बहुत अच्छी-अच्छी बुक्स के नाम लिखते हैं, बड़े अच्छे तरीके से ऑथर्स के नाम लिखते हैं, बट अंडरलाइन नहीं करते और वही बिचा-बिचा के लिख देते हैं या बहुत ज़्यादा अ, पैराग्राफ में लिख देते हैं। तो वो कहते हैं मैंने तो अपने आंसर में सारी इन्फॉर्मेशन डाली थी, बुक्स भी लिखी थी, ऑथर के नाम भी लिखे थे, सब कुछ लिखे थे, तो मेरे क्यों मार्क्स कम आए? अरे भई तुमने प्रेज़ेंट अच्छे से आंसर नहीं करा, ठीक है? आंसर को प्रेज़ेंट भी तो करना आना चाहिए। तो प्रेज़ेंट करोगे कैसे कि आप जब भी किसी राइटर, ऑथर, थिंकर कुछ भी लिख रहे हो, उनकी बुक का नाम लिख रहे हो, तो उसको अंडरलाइन कर दो। कुछ इम्पोर्टेंट आपने कोई डेफिनिशन लिख रहे हो, तो उसको आप अंडरलाइन कर दो। कोई कोट लिख रहे हो, तो उसको आप अंडरलाइन कर दो ब्लैक पेन से, ताकि वो दिखे। कोई हाइलाइटर मत यूज़ करने लग जाना, बता रही हूँ मैं। एंड लास्ट पॉइंट मैं एडिशनली अपनी तरफ से ये बता रही हूँ कि प्लीज़ परेशान मत हो जाएगा यार, एग्ज़ाम ही तो है। अपना माइंड फ्रेश रखो, पढ़ते रहो और दिमाग खोल के अपने आंसर लिखो, बंद करके नहीं और इस डिलेमा से बाहर निकल जाओ कि पेपर ही सब कुछ मैटर करता है, पेजेस मैटर करता है, बट पेजेस बर्बाद क्यों कर रहे हो? समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि पेजेस मैटर नहीं करता और क्वालिटी ही सब मैटर करती है, दोनों इक्वली मैटर करते हैं। तो दोनों को इक्वली बैलेंस करके चलो और मुझे ऐसा लगता है ईज़िली आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि आपने आंसर लिखना कैसे है। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट मैं चाहती थी कि मैं आपको ये समझाऊँ कि आंसर लिखना कैसे है। स्पेशली वही मैं बताऊँगी जो डीओएसएल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वीडियो है बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो प्लीज़ वो सारी जानकारियाँ मिल सके इस वीडियो के थ्रू और हर उस बच्चे से पहुँचाइए जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है या जिसे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसने करना कैसे है पेपर अटेम्प्ट, तो प्लीज़ कीप इन माइंड। एक बार रिवाइज़ कर देती हूँ मैं सारे पॉइंट्स। सबसे पहले आपने आंसर शीट जब आपको मिले तो आपने सारे डिटेल्स बहुत अच्छे से भरनी है, उसको क्रॉस चेक करना है और प्लीज़ मतलब तसल्ली के साथ लिखो कि वो गलती ना आए कि आपने फ्लूट यूज़ करनी पड़े, टीचर से डाँट अलग से पड़े, ऐसी चीज़ें मत करो यार, कॉलेज में आ गए हो। उसके बाद इतनी भी बेवकूफ़ी मत दिखाओ कि बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ दिया है, बीच में लिख रहे हो, स्पेस दे के लिख रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। अपनी जो नेचुरल हैंडराइटिंग है उसमें लिखो, बस ऐसे लिखो कि समझ आ जाए पढ़ने में। पेजेस मैटर करते हैं, क्वालिटी भी मैटर करती है, दोनों को साथ लेके चलो। टाइम मैनेजमेंट करना सीखो अपने आंसर के अंदर और एट द एंड 5 से 7 मिनट अपने आंसर में लेकर रखो, जिसमें आप अपना आंसर क्रॉस चेक एक बार कर सको। पूरा-पूरा पढ़ने मत बैठ जाना, बस देखते रहना, सही लिखा है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दो, ताकि नज़र एग्जामिनर की पड़े। ठीक है? आंसर का फॉर्मेट मैंने बता दिया। अगर आपने आंसर में और एडिशनल फीचर्स डालने हैं और ताकि आपका आंसर और अच्छा बने, तो आप उसके अंदर कुछ डायग्राम्स डाल सकते हो, कुछ जो है वो फ्लो चार्ट डाल सकते हो और एट द एंड क्रिटिकल एनालिसिस आप दे सकते हो। ज़्यादा नहीं लिख सकते, 2-3 पॉइंट लिख दो, पर लिख दो। ठीक है? और पूछा है तो लिखने ही है। आप अपने आंसर के अंदर जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, तो ये देखो पहले कि जब क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़ो। एक बार पढ़ो नहीं समझ आ रहा, ठीक है, थोड़ा 2 बार पढ़ लिया और देखो कि क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी जा रही है, एक ही चीज़ें पूछी जा रही हैं। जैसे कई बार आ जाता है क्वेश्चन में उदारवाद की जो है वो शुरुआत कैसे हुई है, उसका जो इवोल्यूशन कैसे हुआ और उदारवाद के जो फीचर्स क्या हैं, 2 चीज़ें पूछ ली एक साथ। तुमने फीचर एक्सप्लेन कर दिए, तो तुमने आधा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया मतलब, आधा क्वेश्चन लिखा। तुमने दूसरे पॉइंट का तो आंसर ही नहीं लिखा कि उदय कैसे हुआ। तो वो सारी चीज़ें यार ध्यान से दो। कंक्लूजन ज़रूर लिखना आंसर में, ज़्यादा लंबा नहीं लिख सकते, शॉर्ट लिखो, पर लिखो। और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं वो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ रहने वाली है उसमें आपको मैं इसी टाइप से ट्रिक्स एंड टिप्स सारी बताने वाली हूँ, आपने कैसे पेपर करना है, ये तो मैंने इस वीडियो के अंदर बता ही दिया और ये सभी कोर्सेज़ के लिए है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ और जो भी है आगे आने वाले जो वीडियोज़ रहने वाली हैं, उसमें मैं आपको आपके तीनों डीएससी के जो पेपर हैं, उसमें मैं आपको गाइड करूँगी, आपने कैसे आंसर लिखना है और एज़ वेल एज़ कि किस तरीके से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो
और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, और कुछ वीडियोज़ आएँगी जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊँगी, तो वो भी वीडियोज़ बहुत जल्दी आने वाली हैं। तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ चैनल को, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियोज़ लाने का इसी टाइप से। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नॉट ओनली द पॉलिटिकल साइंस, प्लीज़ प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर करना इफ यू हैवंट, एंड प्लीज़ प्लीज़ कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा सो दैट मैं उसको रेफर कर सकूँ। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।